मैं करत विचारा गगन पंथ देखी मैं जाता, पर्वत परी बहुत बिल पाता। मैंने दूसरे के बस में मैया जानकी को देखा है, छटपटाती हुई जा रही थी। राम राम हराम पुकारी, हमें देख दीने पट डर। कुछ वस्त्र आभूषण अलंकार मैया ने नीचे फेंक दिए और महाराज मेरे पास कुछ नमूने हैं, देखिए। और प्रभु की आंखों में आंसू आ गए हैं इतना सुनते ही। और सुग्रीव से कहा कि आप यहाँ कैसे रहते हैं? आप वन में यहाँ रह रहे हैं पर्वत पे, क्या बात है महाराज? सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली मैं और दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दो भाई हैं महाराज, ऐसी मित्रता थी कि कुछ पूछिए मत। और एक बार महाराज मेरे बाली के यहाँ एक दुष्ट राक्षस आया और उसने रात में ललकारा है मेरे भाई को, और मेरे भाई ने उसका पीछा किया, मैं भी उसके पीछे चला गया, क्योंकि बाली किसी ललकार को नहीं सुनता था, रुपु दुश्मन की। और एक गुफा में वह राक्षस जा घुसा। तब मेरे भैया ने मुझे कहा कि परख मोह है एक पखवारा, नहीं आनो तब जाने तुम्हारा। यदि मैं एक पखवाड़ा 15 दिन के भीतर वापस आ जाऊं तो समझ लेना मैं जीवित हूं, नहीं आया तो समझ लेना मेरी मौत हो गई। मां से दिवस तहां रहो खरारी, निसरी रुधर धार तारी। मैंने 1 महीने तक अपने भैया बाली का इंतजार किया, लेकिन महाराज एक धार निकली रक्त की। मैंने सोचा मेरा भाई मारा गया, और मैं वापस घर पर आया, पंपा पर सूना हो गया। मंत्र ने पुर देखा बेने साई, दीनो मोहे राज बर आई। बिना राजा के देखकर मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। और बाली उस राक्षस का वध करके जैसे ही आया महाराज, मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया, मेरी पत्नी छीन ली, मेरा राजपाट छीन लिया और मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। तब से प्रभु मैं उसके सामने नहीं जाता। यहाँ श्राप वैसे अब नहीं, और श्राप के कारण ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है बाली। इसलिए महाराज मैं जान को बचाकर प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। तभी मेरे प्रभु ने मित्रता की है और मित्र का धर्म निभाते कहा, सुन सुग्रीव में मार बाली कई बार, ब्रह्मरुद्ध शरणागत गए नववीर प्राण। अगर ब्रह्मा भी बचाएगा तब भी बाली को नहीं बचा सकता है। भाई ऐसा हो कि मित्र ऐसा हो जो मित्र की रक्षा के लिए प्रण करे कि मैं तेरे कष्टों को निवार दूंगा। लेकिन आजकल तो महाराज मित्र भी बड़े मतलब के होते हैं, जब तक धन संपत्ति ये पीछे करेंगे फिर कोई किसी का नहीं। अगर आप 10,000 रुपए की गड्डी डाल लो, फिर देखो कितने मित्र पीछे पड़ते हैं। जब तक जेब में रुपया रहेगा तब तक मित्र ही मित्र दिखेंगे। और महाराज हम तो इतने कामी और लालची हैं कि क्या कहें, बड़े कंजूस हैं, जरूरत आने पर झूठ भी बोल देते हैं। एक मैया
बूढ़ी दादी, जैसे हमारी दादी माँ बैठी हैं, एक लकड़ी का गट्ठर लेकर आ रही थी। घर का काम संभालती थी, लकड़ी भी लाती थी। जंगल से आ रही थी, बोझा बड़ा था, तो क्रोध में आकर बोली, हे भगवान, इससे अच्छा तो हमें ऊपर उठा लो। इतने में मेरे प्रभु को दया आई और वो बाबा जी बन के आए। बोले, मैया चलो हम आ गए। बोले, आप कौन है? बोले, हम यमराज हैं, भगवान ने भेजा है उठाने के लिए। आप ही तो कह रही थी कि उठा लो। हम आ गए। बुढ़िया बड़ी चालाक, बोली, महाराज उठाना है तो हमारा बोझ उठा लो। हम तो बोझ की बात कर रहे थे। तो कुछ लोग बड़े हिसाब किताब चला के चलते हैं। वैसे महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, कहाँ धरी है मैं कथा, हमें तो मरे की फुर्सत नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत दया होती है। दुर्लभो माने सो दे हो, देहि नाम छड़े भंगोरा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि ये तन दुर्लभ है, यदि ये तन भी मिल जाए, भगवान की भक्ति में मन लग जाए, और भी दुर्लभ है। तन मिल जाए बड़ी बात है, अगर मिलने के बाद भगवान और सत्संग में प्रेम हो जाए तो बहुत ही दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। और यदि वो भी हो जाए तो सत्संगम नमम चलवते, वह प्राणी सत्संग में नहीं जा सकता, उसके पैर नहीं बढ़ सकते, ये और भी दुर्लभ है महाराज। आइए कथा की ओर आगे चलते हैं। सुग्रीव को राजा बनाया मेरे प्रभु ने, और सुग्रीव से कहा कि मैं आपको राजा बनाऊंगा, हम वचन देते हैं, आप बाली से युद्ध करिए। लेकिन जैसे भी सुग्रीव गया लड़ने के लिए, एक घमूसा मारा बाली ने। सुग्रीव मारा तो लौटा है, मेरे प्रभु पहचान ही नहीं पाए भाई सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, दोनों एक जैसे थे। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुन बल दे विशाला। अब मेरे प्रभु ने अपना बल दिया है सुग्रीव को, और फूलों की माला डालकर भेजा है। मारा बाली राम तब, हृदय मांझे सरतान। एक तीर मारा है बाली ने तान के, लेकिन सुग्रीव ने कहा, महाराज ऐसे नहीं मरेगा। मेरे प्रभु के बल पर शंका करने लगा सुग्रीव। राम जी ने पूछा क्यों? बोले, महाराज सरोवर है ना, पंपा नाम का एक तालाब था, तालाब के सरोवर पर 7 वृक्ष लगे हुए हैं, यदि आप इन्हें एक साथ काट दें तो हम समझ लेंगे आप। मेरे प्रभु ने एक ही बाण से सबको काट दिया। अच्छा ऐसा क्यों? पेड़ों के काटने पर ही क्यों? क्योंकि एक बार बाली घूमने निकला और ताड़ के कुछ फल लेकर आया भोजन के लिए। जब फल लेकर आया तो उन्हें रख दिया, पूजा नैवेद्य करने लगा, पूजन करने लगा। इतने में एक सर्प आया, उनके ऊपर बैठ गया। बाली को क्रोध आ गया, बाली ने श्राप दिया, तूने इन्हें झूठा किया है, जा तेरी मौत इन्हीं फलों के द्वारा होगी। और वो फल एकदम से जोरदार तार के पेड़ बने हैं और सर्प के शरीर से छेदते हुए ऊपर निकल आए। तो सर्प ने मरते समय भी श्राप दिया कि बाली अब इन्हीं पेड़ों के कटने पर भी तेरा अंत हो जाएगा। और वही 7 पेड़ लगे थे महाराज। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने पेड़ों को काटकर बाली के सीने में तीर मारा है। अच्छा हम आपको एक बात और बता दें, बाली और सुग्रीव है कौन? एक बार ऋक्षराज राम का वानर पंपापुर में रहता था और वहां पर तालाब में उसने डुबकी लगाई, उसे पता नहीं था। जैसे ही उस वानर ने डुबकी लगाई तो वो सुंदर स्त्री बन के आया। इतनी सुंदर स्त्री बना कि सर्वप्रथम
इंद्र की नजर पड़ी। इंद्र की नजर पड़ी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन पर, उससे सुग्रीव पैदा हुआ। और बालों पर भगवान सूर्यदेव की नजर पड़ी, जिससे बाली पैदा हुआ। उल्टा कह गए, जो बालों पर नजर पड़ी बाली, हाँ बाली ही पैदा हुआ था। आइए कथा को आगे ले चलते हैं, जिसके कारण बाली और सुग्रीव किस कन्या पर निवास कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने बाली का वध किया है और बाली ने मरते समय मेरे प्रभु से कहा है, कारण कवने नाथ मोहे मान, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप तो दीन बंदे, आप तो कृपा निधान है। आप इतने बलशाली होकर भी मुझे छिप करके मारा, व्याध की नहीं, व्याध मतलब होता है बहेलिया, तो आप जानते ही होंगे, शिकार करने वाला। आपने छिप करके बहेली की तरह मेरी जान ली है। प्रभु आपने मेरे साथ छल किया, क्या आप में वो सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे सामने से मार देते? तब मेरे प्रभु ने समझाया है, अनुज बधू भगिनी सतनारी और सुन सठे कन्या समचारी। अनुज बधू, अनुज बधू मतलब होता है छोटे भैया की पत्नी। भगनी दूसरा, भगनी सुत भाने, भगनी सुत नारी, भगनी सुत नारी। भगनी सुत होता है बहन के बेटी की नारी, भगनी सुत नारी। अनुज बधू भगनी, भगनी सुत नारी, ये चार हो गए। सुन सठे कन्या समचारी, ये चारों कन्या के समान होते हैं। इन्हें कुदृष्टि तो बोले आप बाढ़ की जरूरत नहीं आती, आपसे मार दो कि बाढ़ मारने नहीं है तो क्यों? कोटि विलास सृष्टि अरे आप अगर जरासी तिरछी नजरें कर दो तो सृष्टि हो जाएगा सृष्टि का। फिर आप बाहर क्यों चला रहे हो? बंधुओं बहुत बड़ी कहानी है, समय आएगा तब कहीं बताएंगे आप लोगों को। मैं चीज थी जब इस समय बचपन में भगवान श्री राम गेंद का खेल खेल रहे थे बालकों के साथ, सखाओं के साथ। गेंद चल करके केतई माँ की गोद में गई।
और भगवान श्री राम पीछे से गए, माँ की आंखों को बंद कर लिया कैकेयी मैया की। कैकेयी मैया बोली बेटा राम नेत्र खोल दे, राम हो। बोले नहीं माँ, हमें आपसे कुछ लेना है, सौगंध खाओ कि राम तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ जो तुम मांगो मैं दूंगी। भगवान श्री राम की सौगंध खा गई कैकेयी, और कैकेयी से सौगंध खाई तो राम ने आंखें खोल दी कैकेयी की। बोले बेटा मांग लो। बस बोले मुझे माँ अगर देना है तो 14 वर्ष का वनवास दे दो, बस यही मांगती हूँ। कैकेयी मूर्छित हो जाती है, प्राण जागृत हुई जल के सिंचन करने से। कहने लगी बेटा बहुत बड़ी बात मांग ली राम, लेकिन अब मैं आपसे एक बात मांगती हूँ, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। बोले बिल्कुल देंगे माँ, बताइए। बोले जाओ, अगर आप इस गंगा पर जाकर के बाली का वध करने में सक्षम ना हो पाओ तो वहीं से वापस चले आना, आगे मत बढ़ना। तो ये पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए राम को ये काम करना था, नहीं तो भक्ति विलास सृष्टि लय हुई ये बात सिद्ध हो जाती। साधारण बात से नॉर्मल तरीके से समझा दिया प्रभु ने। अनुज बधू आइए 2 मिनट फ्री कीर्तन कर ले। तेरे रूप अनेक तुम्हें कई है, तेरे रूप अनेक तुम्हें कई है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू,
कि मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न खाना। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया पर तूने फिर भी नहीं माना। तब बाली ने कहा है, अज हूँ मैं पात की अंतकाल गति तो। प्रभु अज हूँ मैं पात। हे प्रभु, मैं मरकर आपके सामने पड़ा हूँ, क्या आज भी मैं पापी हूँ? सुनो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, प्रभु मैं जहु पाति की अंतकाल गति तार। आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती प्रभु, आप कृपालु हैं, दयालु हैं। क्या मैं आज भी पापी हूँ? तभी प्रभु ने कहा, कहो तो बाली हम तुम्हें जिंदा कर दें। लेकिन बाली ने कहा, नहीं प्रभु। और सुग्रीव ने बाली का दाह संस्कार किया है और सुग्रीव को राजा बनाया है मेरे प्रभु ने। जही सायक मारा में वाली, तह सर हाथों मोड़ तह काली। कुछ दिनों के बाद सुग्रीव राजा बन गया और भूल गया कि हमें सीता की खोज करनी है। एक दिन मेरे प्रभु ने कोप किया है। लखन लाल ने कहा कि हम सबको मार डालेंगे, क्योंकि बाली के मरने के बाद जब से सुग्रीव राजा बनाया है तब से भूल गया है। सुग्रीव सोधे मारी बेसारी, हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी ने कहा, महाराज सुग्रीव, यदि आपका अंत निश्चित है, यदि आपने मेरे प्रभु का कार्य नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें राजपाट दिया, तो आज तुम उसी को भूल गए हो। इतना कहते ही सुग्रीव ने सभी वानर समुदाय को बुलाया है। जामुन, हनुमान, नल नील आदि जितने भी वानर हैं, पाछे पवन तने सिर नावा, जाने काज प्रभु ने कटे बुलावा। पीछे से मेरे प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया है और मुद्रिका सौंपी है। ये जहां भी मेरी जानकी मिले उसे सौंप देना। कबहू न मिलवर उदर आहारा, आज दीन विधि कई बार। और संपाति के पास मेरे प्रभु पहुंचे हैं, सागर के किनारे पर, और वानर वालू चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, पखवाड़े से ज्यादा यदि हम खोज नहीं कर सकते तो निश्चित ही हमें सुग्रीव मार डालेगा, और यदि हम सीता को नहीं खोज पाए तो मरना निश्चित है। और यहाँ पर सागर के किनारे पर एक पर्वत पर बैठा है संपाति, और वो कह रहा है, आज दिन भर उदर आहारा, मुझे आज प्रभु ने खाने के लिए पेट भर भोजन दिया है। कबहू न मिल भर उदर आहारा, कभी मुझे इतना भोजन नहीं मिला जितना आज मिला है। कहे अंगद विचार मन माहे, धन्य जटायु सम को
त्यागी। अरे धन्य है जटायु जिसने राम काज के पीछे अपने प्राणों को दे दिया। आज अंगद कह रहे हैं कि यदि हम भी मर गए तो कौन सा बुरा होगा। और कभी संपाति ने ये वचन सुने तो आंसू आने लगे और कहा, आप मेरे पास आकर मुझे बताइए। और सारी घटना जब सुनाई गई कि बाली का वध हो गया है और मेरे प्रभु राम ने आपके भैया का दाह संस्कार किया है, संपाति ने यह सुनते ही अश्रु भर लिए। बोले, मैं धन्य हूं जो मैं अपने प्रभु राम की दर्शन नहीं कर सका, कम से कम राम भक्तों का तो दर्शन हुआ है। और उसने कहा कि मैं अत्यंत बूढ़ा हो चुका हूं क्योंकि मेरे पंख जल गए थे और मुझे वरदान था कि जब प्रभु आएंगे तब तुम्हारे पंख उगाएंगे। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका के उस पार बीचों बीच त्रिकूट पर्वत पर रावण ने जानकी का हरण किया है। आप निर्भय होकर जाइए। अब विषय की बात है कि सागर को पार कौन करे। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। पार जाने के लिए संशय कौन जाए, सबने अपने अपने बल का बखान किया। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूं लेकिन मुझे श्राप है, मैं वापस नहीं आ सकता लंका से। कह रीच पति सुन हनुमाना। तभी जामवंत ने कहा, काच पिसाधे रहा बलवान। जामवंत कह रहा है, मैं भी अत्यंत बूढ़ा हूं, नहीं तो रावण को अभी सीख देकर आता। और हनुमान जी से कहा कि आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं, किस ध्यान में मग्न हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। आपसे ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी को याद दिला रहे हैं क्योंकि हनुमान जी को एक संत का श्राप समझिए, आशीर्वाद। बचपन में हनुमान जी महाराज ऋषि मुनियों की टोली में रहते थे और मुनियों को उठा उठा कर यहाँ वहां रख देते थे। तभी ऋषि ने श्राप दिया, एक ऋषि ने कि हनुमान आप अपने बल को भूल जाया करेंगे क्योंकि आप बड़े शैतान हैं। तभी मैया अंजनी माता ने कहा, हनुमान आप जाकर पढ़ाई करो। हनुमान जी ने कहा, पढ़ाई लिखाई तो करें, गुरुजी कहाँ हैं। बोले, अच्छा जाओ सूर्यदेव भगवान के पास जाओ, उनसे प्राप्त करो शिक्षा। हनुमान जी छड़वर में भगवान सूर्य के पास पहुंच गए। बोले, महाराज जय हो आपकी। हनुमान जी से देखते ही आप सूर्यदेव ने कहा, आप कौन है। बोले, महाराज याद करो, पहले कभी आपके पास आए थे और आपको मुंह में रख लिया था। सूर्यदेव तो घबरा गए। बोले, हाँ हमें याद आया, आपने तो संसार में अंधेरा कर दिया था, अब फिर लेने आए हो का मैं। बोले, नहीं महाराज अब गुरु बनाने आए हैं आपको। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा, हो ना हो ऐसे शिष्य से तो भगवान ही बचाए, अब पता नहीं कब निकल जाए, गलतियां कर दें, गुरु जी का सिद्धे जब चपट ले। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। हनुमान जी से सूर्यदेव ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। अरे बोले, महाराज गुरुजी होकर समय नहीं है, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, शिक्षा तो देनी पड़ेगी। हट करने लगे हनुमान जी। बोले, अब तो बनाना ही पड़ेगा, पता नहीं ये अच्छे चेला बन में आए, कहीं हमें ना इनका चेला बनना पड़े। बोले, बात ऐसी है कि हम रुकते नहीं है। सूर्यदेव भगवान ने कहा, हम चलते रहते हैं, बस पढ़ाएंगे कैसे। बोले, महाराज ऐसे पढ़ाएंगे कि हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले, यदि आप आगे हो जाएंगे तो आपकी पीठ हमारी तरफ हो जाएगी, अगर हम आगे हो जाएंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज हम पीछे की ओर पीठ कर लेंगे, आपकी ओर मुंह कर लेंगे, जिस गति से आप चलेंगे उसी गति से हम भी चलेंगे।
बात तय हुई। हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव से गुरु शिक्षा ली। बाद में बोले महाराज गुरु दक्षिणा तो कम से कम ले लियो। सूर्यदेव भगवान ने कहा हमें कुछ ना चाहिए, अब जाओ बस आप, इतना ही काफी है। लेकिन बोले महाराज गुरु दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि देखिए हमारा बेटा है सुग्रीव, हमारा ही पुत्र वो रहता है, आप वहां पर जाइए, उनके शिष्य बनकर रहिए। तब हनुमान जी महाराज किष्किंधा में आए हैं और सुग्रीव के सचिव बनकर रह रहे हैं। आइए तुम तो माँ का बड़ा बलवन हो, हनुमनो हमारे हनुमनो, माँ का बड़ा बलवन हो, हनुमनो हमारे हनुमनो, तो खुदा का बड़ा बलवान हो, समुद्र को पार कर रहे हैं। जैसे ही समुद्र को पार कर रहे हैं, मेरे हनुमान महाराज ने छलांग लगाई है जोरदार। बहुत जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जिस पर्वत पर मेरे श्री हनुमान जी महाराज लात मार देते हैं वह सीधे समुद्र में रसातल में चला जाता है। जात पवन सुत देवें देखा जाने कंकल बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने देखा महाराज हनुमान जी जा रहे हैं, तभी नागों की माता सुरसा को भेजा है कि इसके बल की परीक्षा लो। सुरसा नाम इनकी माता, आज सुरन मोहन
अपना वजन बढ़ाया, हनुमान से कहा कि मैं आपको मुंह में रखना चाहता हूँ। हनुमान ने कहा मैया राम काज लगे तब अवतार, हमारा अवतार राम काज के लिए होगा। साची कहो मुहे जान दे माई। हनुमान जी ने कहा कि तोरे वजन पेट हो जाई, सत्य कहो मुहे जान दे माई। मैं वापस आकर के बैठ लूंगा, मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे राम काज में देर हो रही है। सुरसा ने वजन बढ़ाना शुरू किया, 16 योजन वजन बढ़ा। हनुमान जी ने दुगना कर लिया। सुरसा ने 100 योजन का वजन बढ़ाया, हनुमान जी ने अति लघु रूप रखा और सुरसा के मुंह में बैठकर वापस आए। बोले मैया अब जाने दो। तब समझ गई सुरसा कि कोई और नहीं, ये तो कोई भगवान का ही दूत है, और सुरसा ने आशीर्वाद दिया है। आगे चलते हैं हनुमान जी। निश्चर एक सिंधु मार कर माया नव के खग गए। एक ऐसा राक्षस रहता है जो परछाई, उड़ती हुई परछाई को पकड़ लेता है। हनुमान जी ने उसे भी एक लात मारी, उसका भी उद्धार किया। मसक समान रूप कपिधर लंका चलो सुमर नर। मच्छर के समान छोटा सा रूप रखा है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। इतने में लंका की जो मालकिन थी लंकिनी, वो आ गई। बोले तुम्हें क्या लग रहा है कि निकल जाएगी? ते बंदर तू कौन है? पकड़ लिया लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चर है। हनुमान जी ने बड़ी अनुनय विनय की कि देखो हमें जाने दो, देर हो रही है। लेकिन उसने जब विकराल रूप दिखाया तो मुठ का एक महाकपि हनाई, रुधिर बमत धरनी धन। एक मुक्का मारा, हनुमान जी ने लुढ़कती हुई गेंद की तरह चली गई। लंकिनी को मेरे भगवान शिव ने जब लंका को दिया था तो लंकिनी रूप दे दिया था, उसकी एक रूप दे दिया था। और उससे कहा था कि जब मेरे राम भक्त हनुमान आएंगे तुम्हें मुक्का मारे, घमूसा मारे और तुम्हारे मुख से रक्त बमन होने लगे, रक्त की धार बह जाए, तब आप समझ लेना कि राक्षसों का गोविंदाय नमो नमः। बिकल होत ते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संघार। तब जान लेना कि राक्षसों का अंतिम समय आ गया है। और लंकिनी ने भी प्रसन्न होकर कहा है, प्रवेश नगर की जय सब का। और लंकिनी ने भी आशीर्वाद दिया कि हनुमान आप जाइए, निर्भय होकर काज कीजिए। आइए थोड़ा सा कीर्तन कराते चले, समाज उगने लगती है, क्योंकि हर प्रकार का श्रोता होता है। और ध्यान का वादा करके सजन, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया।
ईश्वर से करार किया तूने, ध्यान लगाना छोड़ दिया। तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तूने प्रभु से नाता तोड़ दिया। हमने माया की ओर मोड़ लिया है और लंकिनी को आशीर्वाद पाकर लंकिनी का मेरे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करके गए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखा जहाँ तहाँ के अगणित जोधा। घर घर में देखा है और रावण को सोते हुए देखा, लेकिन जानकी मैया दिखाई नहीं दी, रावण तो दिखाई दिए। फिर हनुमान जी आगे बढ़े हैं। भवन के पुन देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वह भगवान का मंदिर है जो बिल्कुल भिन्न बना गया है। रामायुध अंकित ग्रह नव तुलसी का विरंदता, हरस उठे कपीरा। एक घर दिखाई दिया जिसमें राम जी के धनुष बाण बने हुए थे, राम जी के चिन्हों से अंकित गृह था। राम राम सोमरन की, जैसे ही विभीषण महाराज जागे और दर्शन किया हनुमान जी का और प्रणाम करने लगे और बोले, हनुमान पूछा है आप कौन है? कि हनुमान, या तो तुम कोई राम के भक्त हो या स्वयं भगवान हो, आप असली रूप में आइए। तब हनुमान जी महाराज ने रूप प्रकट किया है और विभीषण से पूछा है कि आप यहाँ कैसे रहते हैं? सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिन दातन मोहजीर विजय।
विभीषण ने रोते हुए कहा है कि महाराज हम तो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों में भी जीभ रहती है। अच्छा एक बात याद आ गई हमें दांतों से। यारे ये जो दांत है ना हमारे, ये मुंह है, इसमें जो जीभ है ना, अगर जीभ में कोई चोट लग जाए, अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अगर जीभ में कोई चोट लग जाए तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन प्यारे यदि किसी को जीभ से चोट लग जाए, अगर आपने कुछ वाणी ऐसी बोल दी अपनी जिह्वा से, अगर किसी को जीभ से चोट लग जाए तो जीवन भर ठीक नहीं होता है वो, जीभ तो जल्दी ठीक हो जाती है। इसीलिए संभाल कर रखें। हम कुछ भी रखें, कितनी भी कीमती चीज हो, सोना भी हो ना, घर में रखें रुपया तो एक लोक में रखते हैं, लेकिन धन्य का वो परमात्मा को किसने इस जीव को डबल लोक में रखा है। पहले दांतों का लोक है, फिर होंठों का लोक है, ध्यान दीजिए। इसलिए जीव को बड़ी संभाल कर बोले, इसमें डबल लोक है। प्रभु ने पहले ही सोच लिया था कि ये आदमी जब भी चलाएगा, जब जीभ चलाएगा, और ये बड़ी खतरनाक है महाराज। सही चल जाए तो तालियां बज जाएं, और अगर ठीक से चल जाए तो लाठियां बज जाएं, जूता भी चल जाए भैया कह रहे। इसको बड़े संभाल के बोलेंगे। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको करो क्षमा, बारीक सुर समाज हो गया। एक बार दांतों ने कहा कि ये बहुत चलती है, 3200 दांतों ने एक सलाह बना ली कि एक बार इसे कुचल के फेंकेंगे। अब जब फंस गई ना तो 3200 ने सलाह बनाई कि इतनी जोर से दबाएंगे कि ये चलना भूल जाए, इसकी गति कम हो जाए। जीव ने कहा श्री राधे, बोलो राधे राधे। लाइट सोच रही कि अब लास्ट चल रही है। जल्दी करो, श्री राधे श्री राधे। तो एक बार हम बता रहे थे कि दांतों ने जीभ को चोट पहुंचाने की सलाह दी कि यह ज्यादा चली तो हम इसको काट देंगे। जीभ ने कहा ऐसा है, आप ये मत समझ लेना कि हम 32 हैं, अभिमान मत करो, क्योंकि मैं भले ही अकेली हूँ, किसी दिन अगर ठीक से चल गई ना तो 32 बार हो जाएंगे। समझ रहे हो? जीव कह रही कि यदि मैं ठीक से चल गई किसी दिन तो आप 32 के 32 बार हो जाओगे। एक सज्जन दूसरे से बोले कि हम एक घूंसा देंगे ना तो आपके 64 दांत बार करेंगे। तो तीसरा बोला अरे साहब 32 होते हैं, 64 कहाँ होते हैं? बोले हम जानते थे ना कि तीसरे तुम जरूर बोलोगे। बोले इसलिए हमने तुम्हारे भी जोड़ दिया।
बोले इसलिए हमने आपके भी जोड़ लिए कि इनके तो गिरेंगे आपके भी गिरेंगे। तो प्यारे, ये ऐसी कथा है राम जी की। एक सज्जन बोले कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। तो सिर्फ यही कहा करते थे, प्यारे सत्य बात है, आप कैसे भी हो, कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। यदि राम कथा का सहारा लिया तो पता नहीं अब क्या से क्या बन जाए। आइए कथा की ओर चलते हैं। तात कहो है जाने अनाथ, तात कहो है राज अनाथ, करे हैं कृपा कभी तो मेरे राम मुझ पे दया करेंगे। अरे मोहेला भरोसे हनुमंता, अरे मोहेला भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा नहीं, बिन हरि कृपा मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, विभीषण आप डरिए मत, वो बड़े कराल दयालु और कृपालु हैं। सुनो विभूषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। वो बड़े दयालु हैं और मैं अकेले नहीं आया हूँ। जास हृदय आगार बसे राम सरचा पधर। ये हनुमान भी आया है, हनुमान का राम भी आया है। और मैं क्या बताऊं कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी विधिहीना। मैं तो एक बंदर हूँ, मुझ पर भी भगवान ने जाने कैसे दया की। वो बड़े दयालु हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तह न ताय न मिले। हनुमान जी कहती कि मेरा नाम लेने वाले को भोजन नहीं मिलता। हम इतने नीच कुल के बंदर हैं और आप इन राक्षसों के बीच में रहकर हरि भक्त बने हुए हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं। और हनुमान ने कहा, देखिए हमने जानकी का दर्शन नहीं किया। विभीषण ने कहा, हमने राम जी का दर्शन नहीं किया। तो तुमने पिताजी का दर्शन नहीं किया और हमने माता जी का। हनुमान ने कहा, हमें सीता मैया के दर्शन करना है। तो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अभी तक मैया जानकी के दर्शन नहीं किए और विभीषण ने मैया सीता को देखा है लेकिन राम जी को नहीं देखा है। तो हनुमान जी ने कहा, आप हमें सीता से मिला दें, हम आपको अपने पिताजी राम से मिला देंगे। तो दोनों अधूरे हैं, एक के पास मैया नहीं है, एक के पास पिताश्री नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे। अभी लोग गाए, आज दोनों बने पूरे। आज दोनों बने पूरे।
सुग्रीव महाराज की जय। क्योंकि सुग्रीव महाराज परम भक्त हैं। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन शुद्ध विदा कराई। सारी विधि बता दी। अच्छा, क्या विधि बताई? बोले अशोक वाटिका में मैया सीता है, वहां सिर्फ दो जा सकते हैं, रावण और मैं। आप मेरा रूप बनाकर चले जाइए, चकाचक मैया सीता के दर्शन करिए, प्रसन्न हो जाइए। मैया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सोई धर रूप गयो हनुमाना, सोई धर रूप गयो हनुमाना। विभीषण का रूप धर के मेरे हनुमान जी महाराज गए हैं वहां पर अशोक वाटिका में। तभी वहां पर रावण मैया सीता के सामने नंगी तलवार घुमा रहा है, कह रहा है, मैया से कह रहा है मेरी ओर एक बार निहार, मेरी ओर बिलो। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। उस अशोक वृक्ष में मेरे हनुमान जी महाराज छिप गए, बैठ गए। और मैया जानकी एक तिनका उठा करके त्रैन धर ओटे कहते वेदेई, रुमर वधपति राम सने याद करके कह रही हैं, उसको तिनके की ओट बनाकर कह रही हैं कि ये मेरा भाई है और मैं एक भारतीय नारी हूँ और मेरा धर्म है कि तुम विदेशी शासक है, अपने भाई को आगे करके मैं कहती हूँ दुष्ट, तुझे मेरे पति मेरे प्रभु के बाण की खबर नहीं है कि वो तेरा क्या करेगा। और रावण की तलवार की ओर सीता ने कहा, चंद्रहास मम हर परतापा। ए चंद्रहास, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम है, तू इस दुष्ट की गर्दन क्यों नहीं काट देती है। देखिए ये है भारतीय नारी, विदेशी शासक के बार बार धमकाने पर भी नहीं डर रही है, कह रही है कि ये तलवार, ये चंद्रहास तो इस रावण की गर्दन क्यों नहीं काट देती है। और मैया ने कहा, मेरे प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर देती। आदि आदि रावण ने अपनी अनेक रानियों को लेकर आया था, मंदोदरी आदि रानियों को, सभी से कहा कि इसको समझाओ और यदि यह 1 महीने के भीतर मेरी ओर नहीं देखती है तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और उनसे कहा कि सताओ इसे जितना हो सके। इतना कहकर रावण चला गया, क्योंकि 10 मुंह है रावण के, एक एक पी के चला गया होगा। 10 बोतलें एक साथ लुढ़का ली होंगी, मुंह में चढ़ गई होगी, इसलिए माता जानकी को धमकाता रहा।
लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो परम संत हैं। और वहां पर एक त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तो विभीषण की बहन है त्रिजटा, वो बैठी हुई है और वो कह रही है अनुचरियों से, इसे सताओ मत, ये जगत जननी जानकी है, ये हमें श्राप दे देगी, हम भस्म हो जाएंगे। रावण के चक्कर में मत आओ, वो तो नशे में कुछ भी कह रहा है। लोग तो नशे में अपनी पत्नी को भी ठोक ठाक डालते हैं, सत्य ना। और अनुचरियों को बताया उसने कि देखिए मैंने एक घोर सपना देखा है कि सपने बानर लंका जाए, सपने बानर लंका जाए, बिचारी वो है सत्य गए दिनचारी। यहाँ पर बाबा कहते हैं दिनचारी का मतलब दिन के अस्त होते होते ये सपना सत्य हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। मेरे प्रभु ने संदेश दिया है त्रिजटा के मुंह से कि हनुमान इतना काम और करते आना, जरा छूट गया था, इस कार्य को भी पूरा करते आना। तभी मैया सीता ने कहा, त्रिजटा सन बोली करजोरी, मात विपत्ति संगनते मोरी, आप हमें आग लेकर आओ। मैया सीता ने 5 लोगों से आग मांगी है। अब इतना समय नहीं है कि गिनती करवाएं। अशोक वृक्ष से भी आग मांगी है। कह रहे हे वृक्ष, हे अशोक, तू सत्य वचन कर, यदि तू अशोक है तो मेरे इस दर्द को हर। सुनो हो बिटप, सुनो विनय मन विपट अशोका, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। मैया ने रोकर कहा, ए अशोक, यदि तू सत्य है तो मेरे इन वचनों को पूरा कर, मुझे आग दे दो। हनुमान जी महाराज ने कहा, वृक्ष है पता नहीं, शायद दे दे, हम भी जल जाए, मैया ना जल जाए, मैया अपने प्राण ना त्याग दे। तभी हनुमान जी महाराज ने मेरे प्रभु हनुमान हरि ने, प्रभु मुद्रिका मेली मुखे मारी, प्रभु मुद्रिका मेली मुखे मारी, जलधि लागे असुर जनाई, जलधि लागे असुर जनाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुखे मारी।
हनुमान जी महाराज राम राम समरने लगे। मैया ने सोचा कोई राक्षस ना हो, कपट वेश में आया हो मैं चलने के लिए, इसलिए मुद्रिका को देखा तो उसमें राम नाम लिखा था और राम राम का स्मरण करते देखा तब मैया का कुछ क्रोध शांत हुआ। जो अग्नि में जल रही थी, विरह के दुख और शोक के संताप में जल रही थी मैया, और पूछा आप कौन है। हनुमान के बार बार समझाने पर भी मैया को भरोसा नहीं हो रहा है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरची न जाए। मेरे प्रभु तो अजय रघुराई, मेरे प्रभु को कौन जीत सकता है। और अंगूठी प्रभु की है, अंगूठी मेरे राम की है, इसमें नाम लिखा हुआ है जीत को सके अजय रघुराई। मैया को ऐसा लगने लगा शायद राम भक्त। मैया ने एक प्रश्न किया, ये बताओ हनुमान, यदि आप राम भक्त हैं तो हमें ये बताओ कि मेरे प्रभु मुझे क्या कहकर बुलाते हैं और मैं अपने स्वामी को क्या कहकर बुलाती हूँ। यदि आपने इतना बता दिया, क्योंकि ये बात कोई और नहीं, लखन राम और सीता की बात है, क्योंकि लक्ष्मण जानते थे क्योंकि वो साथ रहते थे। मेरे प्रभु राम मैया जानकी को क्या कहकर बुलाते हैं। हनुमान जी महाराज बताने लगे, मैया राम जो होते रामा तो जानो, राम जो होते हनुमान हरि ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, क्योंकि मैया मेरे प्रभु को करुणा निधान कहती है और मेरे प्रभु मैया को जानकी कहते थे सीता को। मैया को भरोसा हो गया और हनुमान जी चरणों में लौट गए हैं। मैया हर्षित हो गई हैं, आंखों में आंसू प्रेम के अश्रु भराए हैं। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। मैया ने कहा, हनुमान जी का रूप देखा मेरी मैया ने तो उन्हें अजय अमर का वरदान दिया है और हनुमान हरि को अमर बना दिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधना, निधाना अजर अमर गुण निध सुत हो, करो बहुत रघुनायक। तुम्हारे ऊपर भगवान का प्रेम बना रहे, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। मैया ने इतना आशीर्वाद दिया है मेरे हनुमान हरि। अच्छा, हनुमान जी भी कम नहीं थे, मैया को प्रेम के देखकर बोले, बोले मैया सुनो, महात्मा अतिशय भूखा, मुझे मैया भूख लगी है। लाग देख सुंदर फल रूखा, अशोक वाटिका वृक्षों की वाटिका है, फल फूल लगे हुए। तो हनुमान तो बंदर जाति के हैं, बानरों का स्वभाव होता है फल खाने। देख बुद्ध बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। हनुमान के बल को देखकर मैया ने कहा, जाओ हनुमान, चले हो नाय सिर बैठे हो भागा, फल खायस कछु तोरे लागा, पुन पठयो ते अक्ष कुमारा, चला संगले सुबह टपारा। अनेक दैत्यों को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी महाराज ने एक पेड़ उखाड़ कर जोरदार मारा, अक्षय कुमार का गोविंदा नमो नमः। बोलिए हनुमान हरि की जय हो। तब मेघनाथ आया है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। और हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ से युद्ध लड़ा है।
मुटका मार चढ़ा तर जाई ता एक क्षण मूर्छा है। हनुमान जी ने इतना जोर का घूंसा मारा कि एक क्षण के लिए मेघनाथ बेहोश हो गया और दौड़ लगा के पेड़ में चढ़ गए हनुमान जी महाराज, क्योंकि वो तो बंदर है, कपि रूप है मेरे। कहे लंकेश कवन थे कीसा, तब नाग पास में हनुमान हरि को बांधा है और लेकर गया है। यहाँ पर मेघनाथ ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र भी चलाया है, और ब्रह्मास्त्र जिस पे चला दिया जाए वो उस मूर्छा से जागृत नहीं होता। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, लेकिन मूढ़ था, बुद्धि से कमजोर था मेघनाथ, उसने दोबारा नाग पास मार दिया। नाग पास मारा तो ब्रह्म शक्ति छूट गई, नाग पास में हनुमान जी बन गए, ब्रह्म शस्त्र छूट गया। बोलिए हनुमान हरि की जय हो। मेरे प्रभु ने उसकी मति फेर दी और नाग पास में बंधवा दिया हनुमान को। हनुमान जी महाराज रावण के सामने गए, रावण बोला कहे लंकेश कवन थे कीसा, कह के बल पर घाले कीसा। किसके बल पर इतरा रहा है, तूने हमारी वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे पुत्र को मार दिया। हनुमान ने कहा रे दोस्त, एक काम कर, जिसके हम दास हैं वो दुनिया के मालिक हैं, संसार के। और रावण को एक बढ़िया सीख दी हनुमान ने, तुम हमारे राम जी के चरणों तरह लौट जाओ, एक बार बस लौट जाओ। रावण से बोले एक बार क्षमा मंगा ले, सबको माफ कर देते हैं मेरे प्रभु। के राम चरण पंकज और धर, राम चरण पंकज और धर, रामो चरण पंकज हनुमान जी महाराज ने कहा जाके बल लवलेश, लवलेश मतलब नामात्र बल से, जिता हो चराचर मैं जा कर जय हो हरे अरे दोस्त, जिनके इतने नामात्र बल से तूने दुनिया को जीत लिया, मैं उन्हीं का दास हूं जिनकी तुम पत्नी चुरा कर लाए हो, भूल गए? सुनत वचन बोला दे, सुनत बेहस बोला दस कंदर। रावण हंसकर बोला अंग भंग कर पटिए बंदर। अब इस बंदर की हाथ पैर तोड़ दो, अब इसको अंग भंग कर दो, इसके नाक कान काट दो बहन की तरह। मैं इसको ऐसे भेज दो कि राम जी भी देखकर चौंक जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ मैं दूध की कुछ दशा बनाई है। विभीषण ने कहा महाराज बिगाड़ना है तो मालक का बिगाड़ो, नौकर का क्या बिगाड़ रहे हो? लड़ नहीं है तो उन्हीं से लड़ो। अरे खामा खाए बेचारे दूध को, अरे दूध का काम होता है खबर देना, वो खबर दे के चला जाएगा। कप के ममता पूछ पर सबई को ही समझाए, तेल बोर पट बांध पन पावक देव लगाए। कहने के महाराज आगे लगा दो जाके बंदरा उल्ले उचके, जब बंदरा उचके तो मजा आया, बढ़िया डांस है, सब लोग देखें। बंदर का डांस बड़ा सुहावना होता है, सभी लोग देखने के लिए आने लगे घर घर से। अरे बोले एक बड़ा खतरनाक बंदर आया है, और सब हनुमान जी के नाच को देखने के लिए रावण ने कहा जाओ इसके पूंछ में जितना भी कपड़ा हो, घी हो, तेल हो, सब लाओ, इसकी पूंछ में लपेटो। इतना लपेटा कि हनुमान की पूंछ ही कम ना हो। लपेटते चले गए हनुमान जी, बढ़ाते चले गए, इतना कपड़ा लपेट दिया कि कपड़ा ही कपड़ा लपेट दिया।
हजारों किलोमीटर तक। हनुमान जी ने पूंछ से खोल ली, कपड़े कपड़ा बचा। तो आग लगाएंगे तो कपड़ा जलेगा, पूंछ का को जलने। हनुमान जी महाराज भी बहुत चतुर थे। और बाबा कहते हैं रहना नगर बसन घृत देखिए प्रसाद सब घर से आया था, कपड़ा और तेल सबने दिया था। जब दान चंदा सबने दिया तो प्रसाद भी घर घर पहुंचाया हनुमान जी महाराज ने। घर घर में आग लगाई। जिनके घर से कपड़ा आया, तेल आया है, घी आया बंदर का नाच देखने के लिए, तो हनुमान जी ने बिल्कुल ध्यान लगा लगा करके सबका घर फूंक दिया, होरी सी जला दी। अच्छा, जब हनुमान जी महाराज ने घर जलाया तो एक विभीषण कर घर में, विभीषण का घर छोड़ दिया, क्योंकि वो राम जी से जुड़ा हुआ था। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो मात मोहर भेद और हमारे भैया रामेश्वर जी सदैव एक चौपाई गाते रहते हैं। कई लोग गाते हैं, ये मैया सीता हनुमान से कह रही है कि मेरे प्रभु से कह देना कि दीन दयाल मेरा देता दिवस मोहनाथ तो मन मोय जिय तो नहीं पाया। भैया ने कहा कि 1 महीने के अंदर अगर प्रभु मेरे रघुनाथ जी मुझे लेने नहीं आए हनुमान, तो मुझे मरा हुआ पाना। इतना कह करके सीता
तुम्हें कहे प्रेम राम को दूरा। और मेरे हनुमान हरि सुग्रीव से मिलकर वापस लंका से आए। विभीषण से मिलकर के वापस सुग्रीव से मिले हैं और सुग्रीव ने समाचार दिया है, प्रभु से मिलवाया है। प्रभु ने बार बार धन्यवाद दिया है मेरे हनुमान हरि का और कहा है कि वन सुत तोय उरन में न। हे हनुमान, हे बेटा हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो सकता। देखो कर विचार मन में। जब हनुमान जी बूटी लेकर आएंगे तब भी मेरे राघव कहेंगे ते मोह प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से प्रिय हो हनुमान। और हर्ष राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुनाना। और मेरे प्रभु ने सेना को सजाया है और समुद्र के तट पर आए। राम जी की सेना समुद्र के तट पर पड़ाव डाल रही है। मंदोदरी को चिंता हुई, उसने पति को समझाया, पर रावण कहाँ सुनने वाला था अपनी पत्नी की। उसी समय विभीषण आया और रावण को समझाया, जो आपन चाहिए कल्याण, जो आप अपना भला चाहते हैं। तो देखिए प्रभु राम आ रहे हैं, सूचना मिली समुद्र के तट पर। कुछ याचकों ने उन्हें बताया रावण को। सो पर नार लार गोसाई, विभीषण कह रहा है कि हे नाथ, सो पर नार लार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नहीं। जैसे चौथ की चांद को तज दिया जाता है, ऐसे महाराज समय नहीं है कथा बताने का, समय भी कम है। सो पर नार लार गोसाई, तजो चौथ के समुद्र किनारे। सात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो के काला। विभीषण समझा रहा है रावण से भ्राता श्री, वो काल के भी काल हैं, आज भी उनकी पत्नी को वापस कर दो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथे, सब पर हर रघुवीर ही, भजो भजे जय सन्नो। महाराज काम क्रोध सब तज करके उन्हें भजो, जिन्हें संत ऋषि मुनि ध्यान करते हैं भैया, उन्हें भजो। लेकिन रावण को कहा, मालवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा मंत्री था, उसने भी विभीषण की बात का समर्थन किया, तो उसे भी गालियां खानी पड़ी। रावण ने जोरदार गालियों का छाप, इतनी गालियां दी दोनों को दरबार से। मालवंत तो चुपचाप चला गया। लेकिन भाई ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए कि विभीषण गालियां खाने पर भी भाई से कह रहा है, महाराज आप हमारे बड़े भैया बार बार समझा रहे हैं कि देहो नाथ प्रभु खाबे, देहो नाथ प्रभु खाबे, भजो राम, तुम भजो, भजो राम, भजो राम, अच्छी बात कही है। सुमत कुमत सबके और माही, सुमत और कुमत सबके हृदय में रहती है। सुमत भी होती है, कुमत भी होती है। नाथ पुराण निगम से गाए, वेद पुराण गाते हैं कि सुमत और कुमत
दोनों चीजें रहती हैं इंसान के हृदय में। लेकिन फिर आगे लिखते हैं बाबा, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति ना, दो चीजें रहती हैं। अब दोनों में जिसके घर में सुमत हो वो तो खुश रहता है, एकता हो, और जिस घर में महाराज बिखराव हो, जिस घर में कुमत हो, भाई भाई में न बनते हो, एक घर में 6 दीवारें बनाते हो, क्या होगा? जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति, वहाँ विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। महाराज अब भी मान लो 7 चरण गए मांग और राखो मोर दुला, सीता देव राम कहूँ तो अहित न होए तुम्हार। महाराज गड़बड़ ना होए, कछु नहीं बिगाड़े, आज भी दे दो उनकी जानकी को। सोनत दसानन उठा रसाई, खल तो है निकट मृत्यु अब। बोले खल, अरे राक्षस, अरे दोस्त, तू मेरा भाई है, उनके गुण गा रहा है जो मेरा शत्रु है, तू मेरा भाई है। कहे न खलस कोई जग माही, भुज बल जाए जिता में नहीं। संसार में कौन है जिसे मैंने भुजाओं से न जीता हो? मैंने कैलाश पर्वत को उठाने वाली है मेरी कठोर भुजाएं। संसार में कौन ऐसा है जिसे रावण से जिसे डर नहीं है? अस कह कीन चरण प्रहारा, अनुज गे पद 12 जोरदार लात मारी है, और साथ में ऊपर खंड से मेरा भाई विभीषण नीचे गिरता हुआ लुढ़कता हुआ सिंहासन से नीचे आया है। इतने ऊंचे सिंहासन से रावण ने गिराया है, लात मार दिए। धन्य कहो, लोग कहते हैं भाई हो भरत जैसा, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई हो विभीषण जैसा। इतनी जोरदार लात खाने पर भी विभीषण पड़ा पड़ा कराए रहा है, रो रहा है, और जब होश आता है, जब खड़ा उठता है, फिर भी कहता है, क्या कहता है? विभीषण कहता है कि तुम्हें पे तो सारे से तुम पिता के समान हो। रावण से कहता है भैया आज भी मैं लात खाने के बाद कहता हूँ, ऐसा भला कोई संसार में भाई होगा? एक थप्पड़ लगा के देख लो, वो बना रहेगा भाई की जगह। भाई हम ये हमने बता दिया, ये कहीं में आंखों से रास्ता दिखाई नहीं देगी आज का कोई भाई होगा किसी को थप्पड़ मार दे दूसरे को तो। लेकिन रावण की लात खाने के बाद विभीषण कहता है कि तुम्हें पे तो सारा से भले मोहे मारा, एक बार और लात मारो। विभीषण ने कहा एक बार और मान लो, लेकिन राम भजे है तनाथ। महाराज राम को भजने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं आपका भाई हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना कोई ऐसा भला होता है संसार में कि लात खाने के बाद भी बना रहे। फिर भी रावण ने ललकारा है, चला जा रहे दोस्त, तू अपने प्राणों की तुझे ममता नहीं, तू किस नाम से मुझे भाई कह रहा है? जब रावण ने ऐसे दुर्वचन कहे हैं तब विभीषण वहां से गया है। सचो संग ले नरपति गयो, सभी समझाए कहता सब भयो। विभीषण कुछ रावण के दूतों को लेकर गया है, वो कहा है कि आप लोग मुझे दोष मत देना, मैं अब राम की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई लंका का व्यक्ति दोष ना दे। मैंने हर प्रकार से अपने भाई को समझाया। इतना कहकर विभीषण चला गया है। आकाश मार्ग से होता हुआ लंका पार करके मेरे प्रभु की शरण में आया है। राम सत्य संकल्प प्रभु
सभा काल वस्तु। विभीषण ने कहा कि एक कालों की सभा है, दुष्टों की, अब मैं प्रभु की शरण में गया। अस कह चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तमहि। यहाँ बाबा कहते हैं कि जब से विभीषण गया आयुहीन भये सब तमहि। उनकी आयु मतलब उम्र, उनकी उम्र उसी दिन से कम हो गई जहाँ दिन से विभीषण चले गए। उसी दिन से सब राक्षसों के दिन कम होने लगे। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव तभी विभाग। विभव मतलब धन संपत्ति सब आग में मिल गई, मिट्टी में मिल गई जिस दिन से विभीषण गया, सब नष्ट होने लगा। जिनके पायन पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पदाज बिलोक होइन नैनन अभिजाए। विभीषण कह रहा है कि जिन पादुकाओं का सेवन, जिनकी पादुकाएं भरत सेवा कर रहे हैं, जिनकी आज मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। आइए कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तब सुग्रीव ने खबर पहुंचाई कि महाराज रावण के दल से विभीषण आया उनका भाई मिलने। कहो तो उसे अंदर ना ले, पकड़ ले। अब राम के दूत है तो वो तो कहेंगे कि भाई ये पता नहीं है, मारने ना आया इसलिए बंदी बना लो। राम जी ने कहा उससे आदर से ले आओ। जान न जाए निशाचर माया, निश्चरों की माया है, जानी नहीं जाती, इसलिए लाओ उसे समझेंगे। भेद हमार लेन ऐसा आवा, ऐसा लग रहा है महाराज भेद लेने आया है। राम जी ने कहा पूछो, बोले महाराज सरल में आया। राम जी ने कहा सरल में आए हुए को जीवन में नहीं त्यागना चाहिए। सरल में आए हुए को जो त्याग दे उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करता। कोई भी हो, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, यदि वह तुम्हारी शरण में आ जाए पैर पलटने लगे, लेकिन वह असली शरण में आना चाहिए। शरणागति सही हो, ये नहीं कि देखा मरने पे आया तो हाथ पैर जोड़ने लगे। शरणागति भी कई प्रकार की होती है। विभीषण ने रोते हुए शरण में आए हैं। कोट विप्र बद लागह जाहू, भगवान कहते हैं कि कोट विप्र बद लागह जाहू, आए सरल नहीं, आए सरल तजे नहीं था। जिसने हजारों ब्रह्मांडों को एक साथ मारा, वध किया, यदि वह भी शरण में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मारना चाहिए, इसे सरल में ले लेना चाहिए। सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अगनासों तब। मेरे सामने जब कोई होता है तो मैं उसके जन्म जन्म के पापों को हर लेता हूँ, प्रभु राम कहते हैं। और विभीषण ने प्रभु से कहा है, नाथ दसानन कर में महाराज हम रावण के कुल के उनके भाई हैं, आपके दुश्मन के शत्रु, दुश्मन के भाई, आपकी शरण में आए हैं। तो राम जी ने कहा कि आप रावण का नाम क्या बता रहे हो? कोई परिचय देता है तो अपने पिताजी का नाम बताता है, तुम अपने भैया का नाम बता रहे हो। बोले प्रभु इसलिए बता रहे कि उन्हीं ने तुम्हारी पत्नी का हरण दिया है, हम उन्हीं के भाई हैं। अगर सत्य नहीं बताएंगे तो प्रभु पता नहीं बाद में आप लात मार के निकाल दें, अभी तो भैया ही ने निकाला है। इसीलिए प्रभु ने कहा नहीं। और बोले महाराज आपने प्रण किया है कि निश्चरहीन करो, मैं निश्चरों से हीन करना चाहता हूँ। हम राक्षस ने बताओ शरण में आए, अब बताओ मारो कि छोड़ो? मेरे प्रभु ने कहा जो प्रभु की शरण में आ जाए वो राक्षस हो ही नहीं सकता, क्योंकि राक्षसों का गुण ही नहीं है भगवान की शरण में चला जाए। बोले अब तुम राक्षस नहीं। और प्रभु ने उसे शरण में लिया है। आइए आगे की ओर चलते हैं। प्रभु ने सागर का जल मंगवाया, विभीषण का रात तिलक किया, यहीं पर विभीषण का रात तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिवराम ने